नमस्कार। आज मैं आपको उत्तंक ऋषि और भीम की भूख की कहानी सुनाऊंगा। महाभारत का 18वें दिन का महासंग्राम समाप्त हो चुका था। धर्म की विजय हुई थी, लेकिन हस्तिनापुर के सिंहासन पर विजय की खुशी से ज्यादा शोक और शांति छाई हुई थी। युधिष्ठिर राजत्व संभाल चुके थे और पांडव अपने गहरे घावों को भरने का प्रयास कर रहे थे। एक दिन धर्म और नीति की स्थापना का अपना कार्य पूर्ण कर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका वापस लौटने का निश्चय किया। उनके सारथी दारुक ने रथ को हाँका। रथ, जो स्वयं गरुड़ के वेग से चलता था, हस्तिनापुर के बाहरी शांत जंगलों से गुजर रहा था। यह मार्ग सघन वनों और प्राचीन आश्रमों से भरा था, जहां जीवन की आपाधापी से दूर ऋषि मुनि तपस्या में लीन रहते थे। जैसे ही रथ एक विशेष वन खंड के पास पहुंचा, श्री कृष्ण ने दारुक को रथ रोकने का संकेत दिया। दारुक, श्री कृष्ण की वाणी शांत थी। यहाँ का वातावरण अत्यंत शुष्क और तपस्यापूर्ण है। वायु में एक असाधारण शांति और तीव्र ऊष्मा का अनुभव हो रहा है। दारुक ने चारों ओर देखा। अन्य वनों की तुलना में इस स्थान के पेड़ और पौधे शांत और निस्तेज लग रहे थे, मानो वे वहां रहने वाले तपस्वी के साथ उपवास कर रहे हों। वहां एक छोटा सा आश्रम दिखाई दिया, जो ना तो भव्य था और ना ही किसी दिखावे वाला। वह केवल धैर्य और वैराग्य का प्रतीक था। श्री कृष्ण उस आश्रम की ओर चले। वहां उन्होंने एक अत्यंत वृद्ध ऋषि को देखा, जिनका शरीर तपस्या के कारण कृशकाय यानी बहुत दुबला पतला हो चुका था। उनकी त्वचा हड्डियों से चिपकी हुई थी और वे सूखे पत्तों की एक चादर पर बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और उनके चेहरे पर एक अटूट शांति थी, जैसे उन्हें भौतिक जगत की कोई चिंता ही नहीं हो। वे थे महर्षि उत्तंक। श्री कृष्ण उनके पास खड़े हो गए। कुछ देर बाद ऋषि ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने गोविंद यानी श्री कृष्ण को देखकर उनका चेहरा दिव्य प्रकाश से खिल उठा। हे प्रभु, ऋषि ने अत्यंत विनम्रता से कहा, आज मेरा जीवन और मेरी तपस्या सफल हो गई। आप इस दीनहीन कुटिया में स्वयं पधारे। श्री कृष्ण ने ऋषि का अभिवादन किया और पूछा, हे महर्षि, आपके उपवास की कथा मैंने सुनी है। आपका वैराग्य और भगवान विष्णु के प्रति आपकी भक्ति अद्भुत है। आप कितने दिनों से केवल ईश्वर के नाम पर ही जीवित हैं? उत्तंक ऋषि ने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया कि वह अपनी देह की चिंता नहीं करते और उनका जीवन, उनका बल, उनकी भूख और प्यास सब परमात्मा को समर्पित है। श्री कृष्ण और उत्तंक ऋषि अभी भी विनम्रता से वार्तालाप कर ही रहे थे कि भीमसेन वहां आ पहुंचे। उनका विशाल शरीर और चौड़े कंधे शिकार की सफलता को दर्शा रहे थे। उन्होंने अपने शक्तिशाली भुजाओं में एक विशाल मृग का शिकार करके उसको रखा हुआ था। उन्होंने पास ही बैठे उत्तंक ऋषि को देखा, जो तपस्या के कारण अत्यंत कृशकाय और दुर्बल दिख रहे थे। उनकी तुलना में भीम अपनी असीम ऊर्जा और भूख से भरे हुए थे। भीम ने ऋषि को देखकर व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, यह किस प्रकार की तपस्या है? इन ऋषि की साधना तो बहुत सरल लगती है। देखिए, ये कितने दुर्बल हैं। इनका शरीर इतना अल्पाहारी है कि यदि ये कुछ दिनों तक भोजन ना भी करें, तो भी इनके शरीर को कोई कष्ट नहीं होगा। उपवास का असली त्याग तो वह है जो बलवान करे। भीम ने गर्व से अपनी छाती फुलाते हुए अपनी भूख का बखान किया। मैं वह हूं जो प्रतिदिन 20 हाथियों के बराबर भोजन करता हूं। मेरी भूख इतनी विशाल है कि यदि मैं इसे एक दिन के लिए त्याग दूं, तो वह इस कृशकाय तपस्वी के वर्षों के उपवास से अधिक कठिन होगी। यदि मैं अपनी भूख पर नियंत्रण करूं,
तो वह इन ऋषि की सारी भक्ति से कहीं अधिक बड़ा त्याग माना जाएगा। भीम का यह कथन केवल उनकी शक्ति का वर्णन नहीं था, बल्कि उनकी दैहिक शक्ति यानी कि शारीरिक बल पर अहंकार पूर्ण प्रदर्शन था। वह मानते थे कि शारीरिक आवश्यकता को नियंत्रित करना आध्यात्मिक साधना से अधिक कठिन और श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण, जो भीम के हृदय के अहंकार को भली भांति समझते थे, मुस्कुराए। यह अहंकार भीम की अत्यधिक भूख से जुड़ा हुआ था। हे वायुपुत्र भीम, श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, तुम सत्य कहते हो कि तुम्हारी इच्छा शक्ति महान है, लेकिन भक्ति के बल को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैं तुम्हारी भूख और ऋषि के भक्ति बल के बीच एक सरल परीक्षा रखना चाहता हूँ। भीम उत्सुक हुए और तुरंत तैयार हो गए। श्री कृष्ण ने घोषणा की, हम तुरंत तुम्हारे एक दिन का संपूर्ण भोजन एक विशाल थाली में एकत्र करेंगे। तुम और उत्तंक ऋषि एक साथ उस भोजन को ग्रहण करने का प्रयास करोगे। शर्त यह है कि यदि उत्तंक ऋषि तुमसे पहले वह भोजन समाप्त करने में सफल हुए, तो तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि भक्ति का बल तुम्हारी भूख के बल से सर्वथा श्रेष्ठ है। क्या तुम यह शर्त स्वीकार करते हो? भीम ने जोरदार ठहाका लगाया। एक वृद्ध, दुर्बल और कई दिनों से भूखे ऋषि के सामने अपनी असीम भूख और गति से भोजन करना उन्हें बच्चों का खेल लगा। उन्होंने अपनी मूछों पर ताव दिया और तुरंत गर्व के साथ चुनौती स्वीकार कर ली। इस प्रकार उत्तंक ऋषि की मौन साधना और भीम की अपार शारीरिक शक्ति एक भोजन की थाली के इर्द गिर्द होने वाली एक अनूठी आध्यात्मिक परीक्षा के लिए तैयार हो गए। श्री कृष्ण के आदेश पर सेवकों ने तुरंत एक थाली की व्यवस्था की। एक विषण एक विशाल स्वर्ण थाल लाया गया, जो इतना बड़ा था कि एक सामान्य व्यक्ति का सारा भोजन उसमें समा जाता। उस थाल में भीम के एक दिन के सारे प्रिय व्यंजन, मिष्ठान, तरह तरह के फल, अनाज, सबके ढेर लग गए थे। यह भोजन का नहीं, बल्कि बल और अहंकार का ढेर था। थाली को भीम और उत्तंक ऋषि के बीच रखा गया। भीम की आंखें चमक रही थीं। वह अपनी जीत के प्रति आश्वस्त थे। कृष्ण ने संकेत दिया और परीक्षा आरंभ हुई। भीम ने तनिक भी देर नहीं लगाई। उनकी असीम भूख और जीतने की ललक इतनी तीव्र थी कि उन्होंने थाली से भोजन का एक विशाल कौर अपनी उंगलियों में लिया। उनकी गति बिजली सी थी और वह कौर को अपने मुंह की ओर ले जाने लगे। उत्तंक ऋषि ने भोजन को हाथ भी नहीं लगाया। उन्होंने केवल आंखें बंद की। उनके मुख पर एक अटूट मुस्कान थी और उन्होंने पूरी एकाग्रता के साथ भगवान विष्णु के नाम का जाप शुरू कर दिया। उनके होंठ धीरे धीरे हिले और अत्यंत शुद्ध व शांतिपूर्ण स्वर में गोविंद नारायण अच्युत जैसे नाम उच्चारित होने लगे। जैसे ही भीम का पहला कौर उनके मुंह के पास पहुंचा, ऋषि के हृदय की भक्ति और जाप से एक अविश्वसनीय घटना घटी। उत्तंक ऋषि के मुख से निकला प्रत्येक नारायण शब्द वातावरण में दिव्य अग्नि बनकर गूंज उठा। यह अग्नि इतनी प्रचंड थी कि भीम के कौर को उनके मुंह में जाने से ठीक पहले ही छू गई। कौर, जो कुछ ही क्षण पहले एक विशाल भोजन का टुकड़ा था, तुरंत जलकर भस्म हो गया और उसकी जगह भीम की उंगलियों पर राख यानी कि भस्म शेष रह गई। भीम चौंक गए। उन्होंने तुरंत अपनी उंगली झटकी और गुस्से से दूसरा कौर उठाया, इस बार पहले से भी तेज गति से। भीम ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उनकी भुजाएं फड़क उठी और वह अपने दैहिक बल से ऋषि की भक्ति को हराना चाहते थे। लेकिन जैसे जैसे भीम की गति बढ़ती, ऋषि का जाप और अधिक गहन और एकाग्र होता जाता। भीम ने जितनी बार भी भोजन उठाया, उत्तंक ऋषि के शुद्ध जाप की अदृश्य अग्नि ने
उस भोजन को उनके मुंह में जाने से पहले ही जलाकर खाक कर दिया। थाली का भोजन जो भीम की भूख की शांत करने के लिए था, अब भक्ति की अग्नि में आहुति बनता जा रहा था। जल्द ही भीम पसीना पसीना हो गए। उनकी विशाल भूख अशांत थी, लेकिन उनका सारा भोजन भस्म हो चुका था। उत्तंक ऋषि जो कई दिनों से उपवास पर थे, शांत और स्थिर बैठे थे। उन्होंने एक निवाला भी नहीं खाया था, फिर भी वे विजयी थे। भीम की ताकत और गति जो बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त कर सकती थी, एक वृद्ध भूखे ऋषि की आध्यात्मिक शक्ति के सामने पूर्ण रूप से विफल हो गई। भीम की भूख की पीड़ा अपनी जगह थी, लेकिन उससे भी बड़ी पीड़ा उनके पराजित अहंकार की थी। उनका बल, उनकी गति और उनकी अदम्य इच्छा शक्ति सब उत्तंक ऋषि के एक शांत स्थिर जाप के सामने टूट चुके थे। भीम का विशाल शरीर थककर चूर हो गया। वह तुरंत अपने घुटनों पर झुके और उत्तंक ऋषि के चरणों में अपना सर रख दिया। हे महामुनि, भीम ने कांपते हुए स्वर में कहा, मैं मूर्ख था। मैं अपने दैहिक बल के अभिमान में अंधा हो गया था। मैंने आपकी अद्भुत शक्ति का अपमान किया। मुझे क्षमा करें। मैंने आज सीखा कि बल से भी बड़ा बल भक्ति का होता है और भूख से बड़ी शक्ति नाम स्मरण की होती है। उत्तंक ऋषि ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी शांत कृपालु दृष्टि भीम पर पड़ी। उन्होंने भीम के सर पर अपना हाथ रखा, जैसे किसी पुत्र को आशीर्वाद दे रहे हों। तब भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़े। उन्होंने प्रेम से भीम को उठाया और समझाया, हे वायुपुत्र, तुम्हारी शक्ति इस संसार में अद्वितीय है, लेकिन यह संसार नश्वर है। तुमने अपनी भूख को जीतने की शक्ति पर गर्व किया, जबकि उत्तंक ऋषि ने अपनी भूख को परमात्मा को समर्पित कर दिया। जब तुम भूख जब तुम खाने के लिए कौर उठाते थे, तो तुम अपने उसे अपनी शक्ति से ग्रहण करना चाहते थे। लेकिन जब उत्तंक ऋषि ने नारायण कहा, तो उन्होंने वह कौर स्वयं नहीं लिया, बल्कि उसे भगवान को अर्पित कर दिया। भक्ति की शक्ति ऐसी है कि वह जिस वस्तु को छूती है, उसे शुद्ध अग्नि में बदलकर भगवान को समर्पित कर देती है। उस शुद्धि की अग्नि के सामने तुम्हारा शारीरिक बल टिक नहीं पाया। श्री कृष्ण ने आगे कहा, तुम्हारे उपवास में भी एक अहंकार छिपा था कि मैं बलवान हूं, इसीलिए उपवास कर सकता हूं, जबकि उत्तंक ऋषि के हृदय में केवल समर्पण था कि यह शरीर और इसका भरण पोषण सब गोविंद की इच्छा पर निर्भर है। यही कारण है कि उनकी भक्ति विजय हुई। भीम ने उस दिन से अपनी शारीरिक भक्ति शक्ति के साथ साथ आध्यात्मिक नम्रता और भक्ति के महत्व को भी समझ लिया। उन्होंने उत्तंक ऋषि से आशीर्वाद लिया और श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक हुए। यह कहानी भीम के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई, जिसने उन्हें सिखाया कि सच्चा पराक्रम युद्ध के मैदान में ही नहीं, बल्कि अपने भीतर के अहंकार पर विजय प्राप्त करने में निहित है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में वह अग्नि होती है जो सभी भौतिक आवश्यकताओं, शक्तियों और यहाँ तक कि सबसे बड़े अहंकार को भी जलाकर राख कर देती है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय श्री कृष्ण।